त्विषा शर्मा का केस जो चल रहा है, आप देख रही हैं, कोई गांव की कहानी नहीं है ये। उसके जो कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये बहुत ही सैड है। जो उनकी सास उनके कैरेक्टर के बारे में बकवास किए जा रहे हैं वो निंदनीय है। मतलब यू कैन ओनली गेस कि किस तरह की सोच है। पता नहीं, मुझे डर लगता है कभी कभार देखकर जिस तरह से शादियों को लेकर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली यू आर गेटिंग मैरिड इनटू। हमारे देश में जब कोई भी महिला, कोई भी लड़की की शादी हो रही है, उसमें आपको पता लग जाता है अगले लालची भेड़िए हैं। मुझे उन माँ बापों से दिक्कत है, उन पेरेंट्स से दिक्कत है जब उनकी बच्ची बोलती है कि मैं ठीक यहाँ नहीं हूँ या मुझे मारा जा रहा है। त्विषा शर्मा का केस जो चल रहा है, आप देख रही हैं, कोई गांव की कहानी नहीं है ये जो चल रही है। कोई अनपढ़ लोग नहीं हैं इसमें, जज हैं, वकील है, एक्टर रह चुकी हैं त्विषा, जो अब हमारे बीच नहीं है, मॉडल भी रह चुकी हैं, एड्स किया है, फिल्में की हैं। किस तरह से देखती हैं अभी भी ऐसी सिचुएशन, और मतलब जिस तरह से केस को ट्विस्ट किया जा रहा है ना, हमें नहीं पता कि क्या एग्जैक्टली है। हमें सिर्फ पता है कि एक लड़की थी जो अब इस दुनिया में नहीं है, और उसके पीछे हजार कहानियाँ, उसके जो कैरेक्टर की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, ये बहुत ही सैड है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सच कहूँ तो मैं सच्चाई क्या है नहीं जानती हूँ, और मैंने बहुत ज़्यादा इस केस को लेकर उतना फॉलोअप नहीं किया, लेकिन जितना मुझे पता है, जितना मैं जान पाई हूँ, मुझे तो लगता है कि बहुत गलत है। और जिस तरह से कुछ मैंने वीडियोस देखे हैं कि जो उनकी सास उनके कैरेक्टर के बारे में बकवास किए जा रहे हैं वो निंदनीय है। मतलब यू कैन ओनली गेस कि किस तरह की सोच है। मतलब और ऐसे ही नहीं, ऐसे तो अनगिनत केसेस हैं, मैं बहुत सारे। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि पता नहीं, मुझे डर लगता है कभी कभार देखकर जिस तरह से शादियों को लेकर ऐसी सिचुएशंस आ रही हैं। यू नेवर नो व्हाट काइंड ऑफ अ फैमिली यू आर गेटिंग मैरिड इनटू। कि दिखने में कैसे हैं या कहने के लिए कैसे हैं, लेकिन आफ्टर गेटिंग मैरिड यू लिटिल डू यू नो। सो आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू बी वेरी सॉर्टेड, टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग about what you want, how you want to live your life, be in touch with your family and always look out for yourself. But ऐसा भी हो सकता है ऐसे घरों में, sorry I'm falling short of words, but I really don't know, I'm just very disturbed, very disturbed. मैं जानना चाहती हूँ कि सच क्या है और जस्टिस मिले त्विषा को। आश्वत, what's your take on this? दो टेक बनते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट टेक की बात है, और मैं बेबाकी से बात करता हूँ हमेशा। मुझे पहला है कि जब हमारे देश में जब कोई भी महिला, कोई भी लड़की की शादी हो रही है, जब उस शादी के दौरान आपको पता है उसकी प्रक्रिया जो होती है, उसमें आपको पता लग जाता है अगले लालची भेड़िए हैं। आप पहले शादी क्यों करते हैं उस घर में अपनी बच्ची की? पहली बात, उनकी बोलेरो चाहिए, किसी को स्प्लेंडर चाहिए, किसी को कुछ और चाहिए, किसी को गाड़ियाँ चाहिए, बंगले चाहिए। इसका मतलब आप समझ जाइए कि वो किस तरह के लोग आपको एक अपनी बच्ची दे रहा है। पहली बात, वो आपके घर की बहू बनेगी, वो आपके परिवार को आगे चलाएगी। तो पहली बात तो वो अपना कन्यादान बोलते थे ना, कन्या का दान होता था। एक कन्या वो अपना परिपेक्ष, अपना घर छोड़ के आपके घर में, आपके घर को बनाने के लिए आती है, पहली बात है। तो पहले तो मेरी वही प्रॉब्लम है जो डाउरी सिस्टम की बात जहाँ तक आ गई, उससे तो मेरा बहुत समय से कॉन्फ्लिक्ट रहा है। सेकेंड चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, इस देश ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, शायद कुछ लोगों को बहुत अच्छी नहीं लगेगी। मुझे उन माँ बापों से दिक्कत है, उन पेरेंट्स से दिक्कत है जब उनकी बच्ची बोलती है कि मैं ठीक यहाँ नहीं हूँ या मुझे मारा जा रहा है या मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। नहीं बेटा, झेल लो, आप शादी चला लो, अगर उनकी जब वो कह रही हैं, तो ईशा जितना मुझे पता लगा है, नहीं पता, जब वो कह रही हैं कि मैं सफोकेटेड फील कर रही हूँ, मैं ठीक फील नहीं कर रही हूँ, तो कुछ दिन के लिए बेटा, कुछ दिन के लिए तो आ जाओ। लेकिन जो है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये जो बीमारी है समाज की, आज समाज में हम बातें करेंगे, लेकिन एक व्यक्ति चला गया इस दुनिया से, वो कभी वापस नहीं आने वाला है। वन फैमिली इज डिस्ट्रॉयड, इवन द फैमिली ऑफ द बॉय, दे आर गोइंग टू हेल नाउ ना। अब सच क्या झूठ क्या हमें नहीं पता, लेकिन कितनी लाइफ डिस्ट्रॉय हो गई ये लोग क्या कहेंगे चक्कर में। इसलिए मैं कहता हूँ ये टॉक्सिक मैरिजेस, टॉक्सिक चीज़ों से दूर रहिए। अगर आपको लगता है बनी तो बनी, वरना अब्दुल गनी, मैं उसको मजाक में बोलता हूँ, सीधी बात है, नहीं बनती है, ठीक है, दो लोग अलग हो जाएं,
लेकिन ये जो चक्कर है ना, जो ये कि सामाजिक तौर पे जो हमारा समाज, उनके किसी ने कहा ना, मैंने रेड ए लाइन समवेयर दैट a dead girl is better than a divorced daughter. A divorced daughter, a dead daughter is better than a divorced daughter. ये बहुत ही दुखद लाइन है। I think हाँ। A dead daughter is better than a divorced daughter. एक समाज में उनका डिवोर्स होके आएगी तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये सोसाइटी की मानसिकता, जिसमें जिस फिल्म में भी हमारी जो बातें अगर आप देखो ना, तो इसमें बहुत सारी बातें आपको मिलेंगी जो है शी इज़ रेजिंग हर वॉइस, रजनी इज़ रेजिंग हर वॉइस, क्योंकि माँ है, दादी हैं, तो वो भी मतलब बिल्कुल ही जो हैं उनके भी अपने अप्रेंशंस हैं, उनकी अपनी इनसिक्योरिटीज़ हैं, फादर नहीं हैं इस फिल्म में, तो वो उसमें बहुत सारी बातें, हम उसको फेमिनिज्म इक्वालिटी की बात चल रही है, जो ये बात फिल्म में, चलो मजाक में कर रहे हैं हम, लेकिन बहुत डीप बातें हो रही हैं। तो इसलिए अगर आपने मुद्दा उठाया जो आज चल रहा है समाज में, उसमें उन पेरेंट्स को, सारे पेरेंट्स जो इस देश के हैं, आप अपनी बेटियां को पढ़ाइए, लिखाइए, उनको इस काबिल बनाइए कि वो अपने पैर पे खड़ी हैं। एक अच्छी खासी लड़की जो पढ़ी लिखी थी, दिखने में ठीक ठाक, अपने पैरों पे खड़ी है। अगर उसके साथ ही उसका आप सोचिए, कल को कोई जो पीछे जो बहुत ही कमज़ोर परिवार से आ रही है, उनका हाल क्या होगा। और एक आप देखिए ना, आप स्टैट्स उठा के देख लीजिए, हज़ारों लड़कियां हर साल हमारे देश में हो रहा है, रोज़ डेली रिपोर्ट्स आती हैं। उनको मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, सीरियसली बोल रहा हूँ, उनको रजनी की बारात देखनी चाहिए, उन पेरेंट्स को, उन लोगों को, उनको मैं मतलब जेन्युइनली बोल रहा हूँ, आई एम नॉट जस्ट फॉर पब्लिसिटी, एब्सोल्युटली, हाँ, आई मीन इट, कि जहाँ पे एक लड़की आवाज़ उठा रही है, एक परिवार में एक माँ आवाज़ उठा रही है, एक दादी आवाज़ उठा रही है कि अगेंस्ट अ सर्टन पर्सन हु इज़ बीइंग वेरी थ्रेटनिंग, हु इज़ पावरफुल पर्सन, और एक पावर के अगेंस्ट आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, तब समाज में चेंज होगा ना। ये सिर्फ ये इंस्टाग्राम क्रांति लाने से कुछ नहीं होगा, ये सोशल मीडिया क्रांति लाने से कुछ नहीं होगा। ग्रास रूट्स पे काम करने की बात है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं हम सोशल मीडिया पे, आपके घर में चेंज करने को बोलो तो आप तो एकदम यू बिकम क्लोज्ड। एब्सोल्युटली। सो इसलिए मेरा तो आपने इस बात को बोल के खून जला दिया, तो मेरे को बहुत गुस्सा आता है। बात करना ज़रूरी है, लोग बात ही नहीं करते ना। तनाया, आप कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि आपकी फिल्म भी इसी से रिलेट करती है, सो बात करना तो बनता ही है। बिल्कुल, आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन हमें पूछा, यू नो, और इस इंटरव्यू के द्वारा आई वाज द फर्स्ट डॉक्टर वाज आनंदीबाई, यू नो। तो एक वुमेन फ्रॉम महाराष्ट्र, जब मैं बिहार जाके ये फिल्म बनाती हूँ, तो मेरा ये एक मेन पॉइंट था, यू नो, दैट अगर वुमेन सेंट्रिक फिल्म है, फर्स्ट फिल्म है, इट शुड बी सेट, you know, out of Bihar. You know, this time 70% women have come and voted there. You know, there is a big revolution that's coming out. You know, that is coming out. और ये जो केस है स्पेसिफिकली, मैं चाहूँगी कि मैं इनसे एक बात में सहमत हूँ कि जो गर्ल्स फैमिली, you know, they have to stand by the girl. You know, they have to stand by their daughter. You know, in our film, when you see, you will resonate with this thought also, that, you know, it is a girl gets her power from her own family, you know. Yes. I have got power from my own family. My mother and brother have been a part of this production, and my dream of being a producer. So I can very strongly and confidently say that, you know, जितनी power उसकी खुद की family उसे दे सकती है, वो खुद भी नहीं ला सकती, you know. So I think this, apart from being a family entertainer, there are so many underlying messages. There are so many underlying views. There is so much power that we are giving. We are not saying that, you know, men are not good or women are greater. It's all about equality. It's about equal opportunity, and it's about standing for each other. Thank you so much. Thank you.